जय गुरु जी की संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सुख मने सुख अमृत परम नामो भक्त जना के मनी विश्राम। एक ओंकार सतनाम शिवाय। गुरु जी की जय। जय गुरु जी की जय। संगत जी, आज मैं कम से कम भी 1 साल के बाद ये वीडियो अपना बना रही हूँ। मेरे को गुरुजी भी काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि तुमने ना मेरे वीडियो बनाने ना छोड़ दिए। मैंने तेरे को कहा है ना तुम मेरे वीडियो बना। मैंने कहा गुरुजी आप भी देख रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसीलिए नहीं बना पा रही हूँ। तो आप बताइए ना क्या करूँ, आप रास्ता निकालिए। तो संगत जी, आज मैं थोड़ा सा कुछ ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मूड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि कहते ना राह अपने आप राह बनाने वाला बना देता है। तो गुरुजी ने भी आज ऐसी राह बना दी है कि मैं जो है आज मैं गुरुजी का वीडियो बना रही हूँ, उनका शुक्राना कर रही हूँ। उनका ये मैंने सत्संग तो मैं मंथ में एक बार ही कर लेती थी, लेकिन ना मैंने वीडियो नहीं बनाए। तो संगत जी आज मैं पहला बना रही हूँ। तो संगत जी मैं बताती हूँ, गुरुजी इतने जौन सा है लड्डू गोपाल के साथ खुश होते हैं, और वो जो है उनको देखते हैं, कहते हैं कि वाकई में ये ना मेरा पुत्र है। जैसे मेरा गणेश पुत्र है ऐसे ये भी मेरा पुत्र है। और ना लड्डू गोपाल अब पहले से काफ़ी सुधर गया है। जैसे वो गुरुजी के साथ हर चीज़ जैसे वो बोलते थे वैसे बोलते हैं, लेकिन नहीं, अब लड्डू गोपाल ना पहले ही कहेंगे नहीं मैया पहले ना गुरुजी को भोग लगाओ फिर मैं खाऊंगा। मैं ना गुरुजी का बेटा हूँ ना, है ना। गुरुजी मेरे को जो बात कहेंगे ना मैं वो बात मानूंगा। मैंने कहा ठीक है लड्डू गोपाल जी, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को बड़ों की बात माननी चाहिए। तो संगत जी क्या हुआ, अब कई बार मैं जैसे काम कर रही होती हूँ, मैंने लड्डू गोपाल को ना बेड पे रख देती हूँ या गुरुजी के पास उनकी गद्दी पे रख देती हूँ। मैं कहती हूँ यहीं पर बैठो। तो ना जैसे कभी मैं कुछ ज़्यादा ही इधर उधर करने लग जाती हूँ तो वो लड्डू गोपाल की तरफ ध्यान नहीं देती हूँ। तो लड्डू गोपाल पता है क्या कहते हैं, मैं बाद में जब उनके पास आती हूँ मैं कहती हूँ लड्डू गोपाल जी आपने क्या किया इतनी देर, मैं ये काम कर रही थी। तो कहते हैं मैया मैं ना रो रहा था, मेरे को ना रोना आ रहा था, आपने मेरे को गोदी में नहीं उठाया है। आप मेरे को गोदी में नहीं उठाओगे ना तो मैं ना रोऊंगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं कहाँ, मैं आपको हर टाइम तो गोदी में उठाती हूँ ना, जब खाली होती हूँ तो रात को भी अपने साथ सुलाती हूँ, फिर रोने वाली क्या बात है। तो लड्डू गोपाल जो से कहते हैं हाँ, लेकिन ना लड्डू गोपाल तो आपको पता है ना गोद ही चाहिए उन्हें तो। और लड्डू के शौकीन होते हैं लड्डू गोपाल तो, कि एक पेस्ट्री की जगह उन्हें लड्डू ही चाहिए। तो मैं जैसे है कभी भोग लगा देती, लड्डू का भी भोग लगा देती हूँ और कभी पेस्ट्री वगैरह का भी लगा देती हूँ, कभी केक वगैरह का भी। तो लड्डू गोपाल जो है खुश हो जाते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल के साथ एक छोटू गोपाल और है, वो भी लड्डू गोपाल है छोटे से। दोनों की कई बार नोक झोंक हो जाती है। तो छोटू गोपाल कहते हैं, मैंने जैसे कि आगे भी किसी वीडियो में बताया था कि जब मैं मथुरा वृंदावन गई थी तो वहाँ से मैं एक छोटे से लड्डू गोपाल लेके आई थी और मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में मैंने कुछ साल बाद जो सा है जो जन्माष्टमी आई तो मैंने एक लड्डू गोपाल और ले लिया। तो जो उनसे छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं वो कहते हैं जी मैं बड़ा हूँ, पहले मैं आया हूँ। तो जो से बड़े वाले लड्डू गोपाल हैं वो कहते हैं नहीं जी मैं तो बड़ा हूँ, पहले मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं ही बड़ा हूँ। तो मैं कहती हूँ देखो लड्डू गोपाल जी, किसी को भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी बताएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप दोनों एक जैसे ही हो, आप दोनों ही लड्डू गोपाल हो, आप दोनों के हाथ में लड्डू है ना। तो आपको आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप गुरुजी से पूछो, गुरुजी से बताइए हमें हम दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। कहते हैं ठीक है भैया, नहीं तो पहले दोनों ही लड़ाई कर रहे थे, नहीं मैं बड़ा हूँ नहीं मैं बड़ा हूँ। तो मैंने कहा नहीं लड़ना नहीं है। और संगत जी आपको एक चीज़ और बताती हूँ, मैं जैसे आपको बताया था ना कि मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ बिस्तर में ही लेके सो जाती हूँ अपनी बाजू में। तो क्या होता है जो छोटू छोटू गोपाल है ना, उनका तो पता नहीं चलता, कई बार वो इधर उधर गिर जाते हैं, नीचे भी गिर जाते हैं। तो मैंने उनको क्या किया, अपने पिल्लों के नीचे रख दिया, पिल्लों के नीचे रख दिया।
तो रात को ना ऐसे लगे जैसे ना कोई रो रहा है, आवाज़ आ रही है। मैंने कहा हाँ गुरुजी, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, कौन रो रहा है? तो फिर देखा तो गुरुजी कहते हैं ध्यान ना सुन। मैंने उनसे ध्यान दिया, मेरे को लगा मेरे पिल्लों के नीचे से आ रही है। मैंने कहा गुरुजी लग रहा है ये तो छोटू गोपाल है, ये रो रहे हैं। कहते और की तू उसनू अपने कोल सुलांदी है, इसनू इधर उधर रख देंदी है तो वो रोएगा ही तैसे ही। फिर मैंने क्या किया जो छोटू गोपाल है उन्हें भी साथ में रख लिया। थे तो मेरे पास में ही, वो बाजू में थे, वो सर के नीचे थे, पिल्लों के नीचे। फ़र्क इतना ही है, वो भी उनकी सेफ्टी के लिए किया ना मैंने, कि जैसे वो कई बारी मैं रात को उठती हूँ फ्रेश होने के लिए, तो वो कई बारी वो होता है कि जैसे हम नींद में होते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ नीचे गिरे, चोट लगे, है ना। और फिर उसके बाद मैंने उनको समझाया, फिर वो चुप हो गए। और उसके बाद पता क्या हुआ संगत जी, एक बार की बात है, जो छोटू गोपाल है और लड्डू गोपाल है दोनों बैठे हुए थे, मैं काम कर रही थी। जब मैं आई हूँ दोनों का मुंह तो मेरी तरफ ही था। देखा तो एक का मुंह दीवार की तरफ है, एक का मुंह मेरी तरफ है। मैंने कहते देखा मैया हम ना घूमते हैं ना, चलते हैं ना। मैंने कहा हाँ बेटा। मैंने कहा लेकिन आप जिस दिन मेरी तरह चलोगे ना तो तब मैं मानूंगी आप चलते हो, है ना। इस तरह से तो छोटा छोटा सा आप इस तरह से तो ज़रा से अपने दिखा देते हो कि हम इतने हैं कि इधर उधर भी मूव कर लेते हैं, है ना। मेरे को तो तब ज़्यादा खुशी होगी। कहते अच्छा मैया आपको अच्छा नहीं लगा? मैंने कहा नहीं अच्छा तो लगा, लेकिन जिस दिन आप मेरी तरह होंगे ना मुझे उस दिन और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर अब जैसे भी है दोनों के दोनों गुरुजी के आगे भी, पहले मैं नहीं भी कहूँगी तो मेरे को कहेंगे नहीं मैया आप ना गुरुजी से ऐसे कहो। मैं कहती हूँ ठीक है बेटा, अब मैं भी ऐसे कहती हूँ, लेकिन आप भी गुरुजी से कहो और ना दोनों थोड़ा पढ़ाई भी किया करो। और आपस में जो बात होती है गुरुजी से आप सीखते हो, दोनों आपस में एक दूसरे को बताया भी करो। मैंने कहा लड्डू गोपाल छोटू गोपाल को आपने ज़्यादा बता रहा है। कहते हैं हाँ मैया ये तो बात है। और संगत जी गुरुजी को भी इसमें बड़ा अच्छा लगता है। और मानेंगे संगत जी, गुरुजी को भी मैंने अपना बड़ा गोपाल कहा है। तो गुरुजी भी कई बार अपनी प्रेजेंस दे देते हैं कि बड़ा गोपाल भैया तेरे पास आ गया। और कई बार तो कॉकरोच के रूप में आ जाते हैं, लेकिन अब मेरे को कई बार ध्यान में नहीं रहता तो मैं उसको ना ऐसे ही भगा देती हूँ। फिर बाद में मैं रियलाइज़ करती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी अब आप ऐसे रूप में आएंगे तो मैं क्या करूँ, ऐसे तो भगाऊंगी ना, आप अपने रूप में आइए ना। लेकिन गुरुजी भी अपने रूप में प्रेजेंस दे देते हैं। और संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।